गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डोजोमी सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सबको स्वस्थ होंगे। इससे पहले डोजोमी का 5 क्लास हो चुका है, ये 6th क्लास है। आज हम लोगों का टॉपिक है सर्वे। इससे पहले जो जो क्लास हुआ है, अगर आप अटेंड नहीं किए हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में और क्लास अटेंड कीजिए। तो चलिए आज के क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जियोडेटिक सर्वे is different from plain surveying because of very large area is covered, curvature of the earth is considered, undulation of the topography, a large difference of elevation। देखिए जियोडेटिक सर्वे क्या है और प्लेन सर्वे क्या है, अगर आप जानते हैं वीडियो पॉज कीजिए और अपना कमेंट में आंसर जरूर लिखिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जियोडेटिक जो वर्ड है ये आया है जियोडेसी से। जियोडेसी इज ए काइंड ऑफ साइंस जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं द ग्रेविटेशनल फोर्स, द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द शेप ऑफ अर्थ, द कर्वेचर। तो जियोडेटिक नाम से आप समझ रहे होंगे, जियोडेटिक सर्वे एक ऐसा सर्वे है जहां पे अर्थ का कर्वेचर जो है उसको कंसीडर किया जाता है। व्हेयरएज द प्लेन टेबल सर्वे जहां पे मैक्सिमम लेंथ है, मतलब मैक्सिमम जो एरिया है सर्वे का वो 250 किलोमीटर के नीचे है, अप टू 250 किलोमीटर। लेकिन जियोडेटिक सर्वे जो है 250 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है इसका। दूसरा क्या है, जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का कर्वेचर जो है ये कंसीडर किया जाता है, क्योंकि बेसिकली तो अर्थ कर्वेचर है, यानी कि सर्कुलर है, आप बोल सकते हैं उबड़ खुबड़ है लेकिन कंसीडरिंग एज सर्कुलर, तो सर्कल है एक, तो कर्व कंसीडर किया जाता है। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे में क्योंकि हमारा लेंथ ज्यादा नहीं है, सर्वे एरिया ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग कंसीडर करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वे कि अर्थ सरफेस फ्लैट है। ठीक है, जहां पे जियोडेटिक सर्वे में कर्वेचर ऐड किया जाता है, काउंटर में लिया जाता है। तीसरा जो है प्लेन टेबल सर्वे में 2 पॉइंट के बीच में जो लाइन है, एक लाइन जो दोनों पॉइंट को जोड़ता हो, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं कि फ्लैट लाइन है, ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है। लेकिन व्हेयरएज द जियोडेटिक सर्वे में ये स्फेरिकल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मान के चलिए 500 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, दोनों लाइन को अगर जोड़िएगा तो प्लेन तो होगा नहीं, क्योंकि अर्थ कर्व है। अब टॉप से देखिए तो अर्थ कर्व ही है। ठीक है, तो मेन बात है अलग कहां है, वो तो अलग बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन बेसिकली जियोडेटिक सर्वे में अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर किया जाता है, प्लेन टेबल में नहीं किया जाता है। बेसिक फर्क यही है और यहीं से सारा मामला चालू है। तो समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 का है ऑप्शन बी, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, ए डिस्क्रिपेंसी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन ए ट्रू वैल्यू एंड एरर, ऑप्शन बी मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, ऑप्शन सी ट्रू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो डिस्क्रिपेंसी क्या है, मान के चलिए आप सर्वे कर रहे हैं, एक 100 मीटर लेंथ आप सर्वे, एक्चुअल लेंथ जो है डिस्टेंस है 100 मीटर है। ठीक है, आप एक बार मेजर किए, आप मेजर किए 101 मीटर, यानी कि 1 मीटर ज्यादा किए। आपको बोला गया भाई ये गलत है, दोबारा मेजर कीजिए। आप दोबारा मेजर किए, वहां पे आ गया 103 मीटर। तो जो 2 मेजरिंग यूनिट है और दोनों का बीच में जो डिफरेंस है, दोनों जो मेजर्ड लेंथ है दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन्वर टेप आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। अगर आपको आंसर पता है वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए। इन्वर टेप मतलब किस मटेरियल से बनता है, ऑप्शन ए निकेल एंड स्टील, ऑप्शन बी कॉपर एंड स्टील, ऑप्शन सी टीन एंड स्टील, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम एंड स्टील। अगर आपको पता है तो जरूर लिखिए। देखिए इन्वर जो है एक प्रकार का एलॉय मेटल है, ये यूज किया जाता है टेम्परेचर जहां पे वेरिएशन बहुत ज्यादा है उस जगह पे यूज किया जाता है इन्वर मटेरियल। बहुत जगह पे घड़ी की सुई में इस्तेमाल किया जाता है, अंदर का मैकेनिज्म में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं भी अगर टेम्परेचर वेरिएशन जहां पे अलाउेबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद कोई भी मेटल थोड़ा सा स्वेल करता है, टेम्परेचर घटने पे वो श्रिंक करता है, तो वो अलाउेबल नहीं है, या बहुत ज्यादा हो। इन्वर मेटल जो है इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है,
तो इसीलिए पहले ज़माने में जो स्टील टेप यूज़ किया जाता था तो उसमें बहुत सारा नेगेटिव था, एरर बहुत सारा आता था, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं इन्वर्ट टेप। इन्वर्ट टेप जो है ये बेसिकली बनता है 36% निकेल और 64% स्टील से। 36% निकेल और 64% स्टील। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मेटालिक टेप्स आर मेड ऑफ। बताइए मेटालिक टेप किससे बनता है? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी क्लॉथ एंड वेयर, ऑप्शन सी इन्वर, ऑप्शन डी जिंक। किस चीज से बनता है मेटालिक टेप? पहले के जमाने में लाइनन टेप होता था। अब लाइनन टेप क्या है, वाटर या बारिश के मौसम में वो श्रिंक कर जाता था, गर्मी के मौसम में फिर वो लाइनन टेप ऑब्वियसली उसमें डिफेक्शन आ जाता था, बहुत सारा पुल करने से लेंथ में बढ़ जाता था, तो इसीलिए बहुत सारा नेगेटिविटी था उसमें। तो इसीलिए जो मेटालिक टेप है उसमें मेटल का वेयर दिया जाता है, मेटल का तार दिया जाता है, ब्रोंज या कॉपर का या ब्रास का, ब्रोंज कॉपर या ब्रास तीनों में से कोई रीएनफोर्स। बेसिकली जो मेन मटेरियल है मेटालिक टेप का वो है आपका क्लॉथ। पहले बहुत पहले लाइनेन का भी यूज किया जाता था, लाइनेन के अंदर फिर वो तार का रीएनफोर्स किया जाता था, लेकिन आज के डेट पे क्लॉथेड होता है और उसके अंदर मेटालिक तार का रीएनफोर्स किया जाता है। ब्रास हो सकता है, ब्रोंज हो सकता है, कॉपर हो सकता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी क्लॉथ एंड वेयर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन चेन सर्वेइंग एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप इज। चेन सर्वे में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? ऑप्शन ए रेफरेंस स्केच, ऑप्शन बी मार्किंग स्टेशन, ऑप्शन सी रिकॉग्निशंस, ऑप्शन डी रनिंग सर्वे लाइन। अब बताइए कौन सा आंसर होगा? वीडियो पॉज कीजिए और आंसर लिखिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 फिर उसके बाद आंसर। देखिए चेन सर्वे में कोई भी प्लॉट का अगर चेन सर्वे करना हो तो सबसे पहला है रिकॉग्निशंस। वहां पे जाके पहले आपको साइट इन्वेस्टिगेशन करना होगा, कहां से आप चेन लाइन को लेके जाइएगा वो डिसाइड करना होगा, बेस स्टेशन कहां बनाइएगा वो डिसाइड करना आपको है, उसका जो काउंटर एरिया है जहां पे पेड़ कहां पे है, आपका बिल्डिंग है कि नहीं है, अगल बगल कोई रिवर है कि कोई वाटर बॉडी है, सारा एक मतलब एक पूर्व परीक्षण बोल सकते हैं आप, एक प्राइमरी सर्वे एक मतलब करना। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, रिकॉग्निशंस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग रेफरेंस स्केच बनाते हैं। जैसे मेरा प्राइमरी सर्वे हो गया, हम देख एकदम लिए, हाँ ठीक है यहाँ पे ये है, यहाँ पे सब ठीक है। उसके बाद एक प्राइमरी से रेफरेंस स्केच बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होता है? ऑप्शन सी मार्किंग स्टेशन, स्टेशन को मार्क करना और आइडेंटिफाई करना, पॉइंटिंग करना मिनिमम 3 पॉइंट से, हो सकता है वो ट्री हो, बिल्डिंग हो, उसको फिक्स्ड करना स्टेशन को, और उसके बाद हम लोग करते हैं मार्किंग द स्टेशन, सॉरी रनिंग द सर्वे लाइन। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस है। सबसे पहला है रिकॉग्निशंस, ऑप्शन बी नेक्स्ट है रेफरेंस स्केच नेक्स्ट होगा, उसके बाद हम लोग स्टेशन मार्क करते हैं और उसके बाद हम लोग सर्वे लाइन को रन कराते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इन कंपास सर्वेइंग द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। ध्यान से सुनिए, कंपास सर्वे में द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर्ड बाय कंपास। ऑप्शन बी द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय कंपास, ऑप्शन सी लेंथ इज मेजर्ड बाय द चेन और टेप, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। अगर आपको आंसर पता है तो लिखिए। देखिए कंपास सर्वे में जो एंगुलर मेजरमेंट जो है वो हम लोग करते हैं कंपास से, ऑब्वियस बात, आप लोग किए होंगे सर्वे, तो जो एंगुलर मेजरमेंट है वो कंपास से करते हैं, जो डिस्टेंस मेजरमेंट है वो चेन से या टेप से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तो कतई नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन पे 1 पे क्या बोला गया है? ऑप्शन ए पे बोल रहा है कि लेंथ और एंगल दोनों ही कंपास से किया जाएगा, तो कैसे कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी, द डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय द कंपास एंड द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड बाय द चेन और टेप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेजुएशन इन ए प्रिज्मेटिक कंपास, ग्रेजुएशन इन ए प्रिज्मेटिक कंपास। ऑप्शन ए inverted and run clockwise having 0 at south, inverted and run clockwise having 0 at north, both A and B, none of this। बताइए क्या होगा? आप लोग देखे होंगे प्रिज्मेटिक कंपास, नॉर्थ से है कि साउथ से है? ऑब्वियसली 0 डिग्री से 360 मूव करता है ना, 0 से काउंटरएक्ट किया जाता है, एंड द डिनोटेशन टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ,
टुवर्ड्स द नॉर्थ से हम लोग काउंट करते हैं 0 से 360 तक, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इन्वर्टेड एंड रन क्लॉकवाइज हैविंग 0 एट नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 in prismatic compass, option A magnetic needle moves with the box, option B magnetic needle and graduated circle do not move with the box, option C line of sight does not move with the box, option D circle is fixed and needle denotes to the north south direction। प्रिज्मेटिक कंपास में आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कंपास का पर्पस क्या है, कोई भी ऑब्स्टेकल के अलाउंस के बगैर नॉर्थ साउथ पे डिरोटेशन करना, डायरेक्शन शो करना, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन बी हो जाएगा कि डू नॉट मूव विद द बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ए बियरिंग नोटेड 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ए बियरिंग नोटेड 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंटल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग, रिड्यूस बियरिंग या नन ऑफ दिस। देखिए बियरिंग या मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, इससे पहले आपको समझना होगा मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है। कोई भी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली अगर सस्पेंड किया जाए, सस्पेंडेड अवस्था में रखा जाए कोई लोकल अट्रैक्शन के बगैर, तो जो डायरेक्शन शो करेगा उसमें वो है मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑब्वियसली नॉर्थ साउथ पे डिनोट करेगा तो वो हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन से कोई भी लाइन के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग या फिर नॉर्मल बियरिंग। ठीक है, अब मैग्नेटिक बियरिंग या नॉर्मल बियरिंग दो प्रकार का बेसिकली है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, एक है होल सर्कल बियरिंग, एक है क्वाड्रेंटल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग क्या है, होल सर्कल बियरिंग आप बोल सकते हैं क्वाड्रेंटल बियरिंग होल सर्कल का बियरिंग का ही एक छोटा संस्करण है। होल सर्कल बियरिंग नाम से समझ रहे होंगे आप, होल सर्कल बियरिंग नॉर्थ से ही कैलकुलेशन किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन से उस लाइन तक जो एंगल है उसको कहा जाता है नॉर्थ होल सर्कल बियरिंग, और इसका डिनोटेशन हमेशा नॉर्थ से कैलकुलेशन किया जाता है और इसका वैल्यू 0 से 360 होता है। यानी कि अगर एक लाइन है नॉर्थ से, अगर उस लाइन का एंगल अगर 192 डिग्री है या 265 डिग्री है, 300 डिग्री है, तो टोटल 300 डिग्री आप लिखिएगा, कोई डिनोटेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि होल सर्कल बियरिंग है, नॉर्थ से ही कैलकुलेशन होगा। होल सर्कल बियरिंग थोड़ा सा अलग है, सॉरी क्वाड्रेंटल बियरिंग, क्वाड्रेंट आप नाम से समझ रहे होंगे, क्वाड्रेंट एक होल सर्कल बियरिंग का टोटल 0 से 360 को 4 क्वाड्रेंट में डिवीजन किया जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, 4 क्वाड्रेंट में डिवीजन किया जाता है। अब जिस क्वाड्रेंट में वो लाइन लाई करता है उस नॉर्थ, अब जो नजदीक होगा, अगर नॉर्थ पोल से नजदीक है तो नॉर्थ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, अगर साउथ से नजदीक है तो साउथ से कैलकुलेशन करेंगे, और उस क्वाड्रेंट का नाम दिया जाता है कि नॉर्थ कौन सा क्वाड्रेंट में वो लाई करता है, वो लाइन नॉर्थ ईस्ट पे है, साउथ वेस्ट पे है, नॉर्थ वेस्ट पे है, तो डिनोटेशन दिया जाता है। तो कहीं भी अगर बियरिंग का वैल्यू क्वाड्रेंट के हिसाब से दिया गया, 4 क्वाड्रेंट होता है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, 4 क्वाड्रेंट के बीच में अगर कोई भी क्वाड्रेंट का नाम अगर उल्लेख रहा यहां पर 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ साउथ, 45 डिग्री साउथ वेस्ट, अगर क्वाड्रेंट का डिनोटेशन रहा तो आंख बंद करके वो क्वाड्रेंटल बियरिंग है। क्योंकि नॉर्मल जो होल सर्कल बियरिंग होता है वहां पे क्वाड्रेंट नहीं माना जाता है, टोटल एक 0 से 360 का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, लोकल अट्रैक्शन इन ए कंपास सर्विंग मे बी ड्यू टू। लोकल अट्रैक्शन क्या है, कोई भी मैग्नेटिक निडल का, मैग्नेटिक डिनोटेशन का लोकल ऑब्जेक्ट के वजह से अगर उसमें वैल्यूएशन में चेंजेस आ रहा है, एग्जैक्टली डिनोटेशन नहीं कर पा रहा है, तो मतलब यानी कि लोकल कोई बॉडी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। मान के चलिए कोई लोहा का कोई चीज है, मैग्नेटिक फील्ड है कुछ जो कि अट्रैक्ट कर रहा हो मैग्नेटिक निडल को, दैट इज लोकल अट्रैक्शन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आप अगर आंसर पता है तो लिखिए, ऑप्शन ए फॉल्टी एडजस्टमेंट इन कंपास इसलिए होता है, ऑप्शन बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इसलिए होता है, ऑप्शन सी लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म इन द निडल, अगर मैग्नेटिज्म लॉस हो जाता है तो लोकल अट्रैक्शन का बात ही नहीं आता कुछ, ऑप्शन डी फ्रिक्शन ऑफ द निडल एट द पॉइंट, ऑब्वियसली ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल नियर बाई। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है, व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, ऑप्शन ए remains same at different places, option B varies from place to place, option C does not vary with temperature, option D none of this। देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है क्या, कोई भी मैग्नेटिक
नॉर्थ साउथ वो अलग चीज होता है, एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, कोई भी मैग्नेट जो नॉर्थ साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उस पे डिनोट कर रहा है और वो चेंज होते रहता है, वो वेरिएबल है, क्योंकि एक होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो फिक्स्ड है, लेकिन मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ वो फिक्स्ड नहीं है। ये एक रिसर्च के मुताबिक लगभग हर साल 30 माइल मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा भी हो सकता है कंप्लीटली उल्टा हो जाए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हर जगह पे प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, एक जगह हर जगह पे सेम नहीं रहता है, राइट। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विल बी नॉट सेम, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Now move to question number 12. If the needle of the compass is sluggish, the type of error will be. आंख बंद करके कोई भी मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो, कंपास में, निडल में कुछ प्रॉब्लम हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, आंख बंद करके। तो ऑप्शन ए इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी, ऑप्शन बी पर्सनल एरर, ऑप्शन सी नेचुरल एरर। देखिए पर्सनल एरर क्या है, पर्सनल एरर वो ये है जो मेजरमेंट कर रहे हैं, जो सर्वेयर मेजरमेंट ले रहे हैं वहां पे, वो अपना गलती की वजह से कुछ गलत डेटा ले लिए हैं। मतलब मान के चलिए कोई कोई एंगल अगर है 65 डिग्री, वो नोट करवा है 62 डिग्री या 75 डिग्री। कोई लेंथ मेजरमेंट है 105 मीटर, वो नोट करवा है 103.5। तो ये जो एरर्स है इसको कहते हैं पर्सनल एरर। नेचुरल एरर क्या है, नेचुरल एरर बहुत बार होता है एंगल में। जब हम लोग मैग्नेटिक एंगल निकालते हैं, कोई जगह का होल सर्कल बियरिंग निकालते हैं या फिर हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग निकालते हैं, तो अगर वेदर खराब है, पूरा एकदम थंडरस्टॉर्म हो रहा है, पूरा एकदम बारिश हो सकता है, कोई नजदीक में कोई अगर बाज गिरा है, तो वहां पे क्या होता है, बिजली कड़कने से फिर वो मैग्नेटिज्म वो खींचता है, फिर वो एक प्रकार का नेचुरल अट्रैक्शन है। कहीं अगर नजदीक में बिजली गिरा हो तो वहां भी एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है टेम्पररी बेस पे, तो वहां पे मैग्नेट शो करेगा फिर, है ना। तो वो ये सब है नेचुरल एरर में। पर्सनल तो पर्सनल समझ गए आप। और ये सब जो है मशीन का कोई भी गलती हो, मशीन का चाहे थियोडोलाइट का हो, चाहे चेन का हो, चाहे कोई भी चीज को, मशीन का कोई दिक्कत है, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। जो प्रोबेबल वैल्यू है और ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उसके बीच का डिफरेंस को क्या कहता है? ऑप्शन ए कंडीशनल एरर, ऑप्शन बी रेसिड्यूअल एरर, ऑप्शन सी ट्रू एरर, ऑप्शन डी सेफ एरर। प्रोबेबल वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू के बीच का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज कॉल्ड रेसिड्यूअल एरर। रेसिड्यूअल एरर कहा जाता है। कंडीशनल एरर क्या है? अगर सेम डायरेक्शन में बार बार एरर आ रहा है, सेम डायरेक्शन में, दैट इज कंडीशनल एरर। ट्रू एरर क्या है? ऑब्जर्व लेंथ और एक्चुअल, ऑब्जर्व मेजरमेंट और एक्चुअल मेजरमेंट दोनों का बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज ट्रू एरर। यानी कि अगर एक्चुअल में है 100 मीटर, आप डोंट किए हैं 103 मीटर, तो उस जो 103 माइनस 100 यानी कि अंदर का जो 3 मीटर का घपला है आप किए हैं, दैट इज ट्रू एरर। ठीक है, और ऑब्जर्व वैल्यू और प्रोबेबल वैल्यू का डिफरेंस को कहते हैं रेसिड्यूअल एरर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ ए प्रिज्मेटिक कंपास। टेम्पररी एडजस्टमेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं? टेम्पररी बेसिक एडजस्टमेंट क्या है? सेंटरिंग है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सेंटरिंग, एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, एडजस्टमेंट ऑफ नीडल्स, एडजस्टमेंट ऑफ वैन। ऑब्वियसली सेंटरिंग हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ट्रू मेरिडियंस आर जनरली प्रेफर्ड ओवर मैग्नेटिक मेरिडियन बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए they converge to a point, option B these changes due to change in time, option C these remain constant, none of this। तो हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे जो मैग्नेटिक मेरिडियन या मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, जो कि चेंजेबल है। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड एक नहीं रहता है, वो जगह जगह पे डिफरेंट हो सकता है, या हर साल एक रिसर्च के मुताबिक हर साल, जैसे कि हमने बताया कि हर साल 30 माइल मूव करता है मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन जो है या ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ जो है वो फिक्स्ड है, तो इसीलिए ट्रू मेरिडियन को प्रेफरेबल किया जाता है, क्योंकि दिस रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, स्पायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, ऑप्शन ए लाइन ऑफ साइट, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑप्शन सी वर्टिकल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ एल्टीट्यूड बबल, ऑप्शन डी। आपको और क्वेश्चन आंसर पता है, वीडियो पॉज कीजिए, लिखिए क्वेश्चन नंबर 16 और उसका आंसर दीजिए। देखिए, दो प्रकार का थियोडोलाइट में टेस्ट होता है क्रॉस परपेंडिकुलर टेस्ट करने के लिए। एक होता है आपका
हॉरिजॉन्टल टेस्ट करने के लिए वर्टिकल के समक्ष, एक होता है वर्टिकल टेस्ट रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो स्पायर टेस्ट जो है ये टेस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद रिस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल, और एक होता है क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट। क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट जो है उसका भी परपेंडिकुलर टेस्ट किया जाता है वर्टिकल एक्सिस का विद रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो स्पायर टेस्ट याद रखिए फॉर चेकिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद रिस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल, और क्रॉस हेयर रिंग टेस्ट जो है वो वर्टिकल एक्सिस टेस्टिंग चेक है विद रिस्पेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए स्टाफ रीडिंग टेकन ऑन ए बेंचमार्क और चेंज पॉइंट इज नोन एज। A staff reading taken on a benchmark or change point is known as option A backside, option B foresight, option C intermediate sight, option D none of this। इसका जवाब अगली क्लास में हम देंगे, नेक्स्ट क्लास में। इसका कमेंट करके आप आंसर लिखिए कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है। कमेंट में जाइए, दीजिए क्वेश्चन नंबर 17, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, इंडिविजुअल रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। द ऑब्जर्वेशन इज टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। आप मेजरमेंट कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो कोई टर्निंग पॉइंट पे, जो पॉइंट पे आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं, ऑप्शन ए ओनली फोरसाइट, ऑप्शन बी ओनली बैक साइड, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो वहां पे दोनों वैल्यू लिया जाता है, फोरसाइट और बैक साइड दोनों, टर्निंग पॉइंट पे दोनों लेना जरूरी है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, an operation for determining the relative elevation of different points on the surface of the earth is known as। an operation for determining the relative elevation of different point on the surface of the earth surface क्या कहते, किसे कहते हैं इसको? it will be the आंसर लिखिए आप, कमेंट है। ऑप्शन नंबर 1 है लेवलिंग, ऑप्शन बी सैंपल लेवलिंग, ऑप्शन सी डिफरेंशियल लेवलिंग, ऑप्शन डी लॉन्गिट्यूडिनल लेवलिंग। क्या कहा जाता है इसको? कमेंट कीजिए जल्दी से। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर, लेवलिंग अक्रॉस ए रिवर इज डन बाय ऑप्शन ए फ्लाई लेवलिंग, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल लेवलिंग, ऑप्शन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग, ऑप्शन डी क्रॉस लेवलिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्लाई लेवलिंग करते हैं रिवर में, रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग करते हैं, या क्रॉस लेवलिंग करते हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट में कीजिए उत्तर इसका। अगली क्लास में इसका आंसर हम बताएंगे। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।